कनाडा के खिलाफ बारिश के बाद हुए 5-5 ओवर के मुकाबले में ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के बल्ले से हुई चौके व छक्कों की बारिश टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और कनाडा के बीच 5-5 ओवर का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने चौके व छक्कों की बारिश कर दी। तो दोस्तों हम आपको इस शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। शुरुआत से ही तो सबसे पहले आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो वहीं पर इस मुकाबले में कनाडा के कप्तान भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली के रूप में एक बार फिर से करारा झटका लगा। विराट कोहली के गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और यहां पर मोवा ने शानदार कैच पकड़ा और पहली सफलता यहां पर पहली ही गेंद पर हेलीगर ने दिला दी शानदार गेंदबाजी करते हुए कनाडा की टीम को, और भारतीय टीम को विराट के रूप में करारा झटका लगा। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे, तो दोस्तों उन्होंने पहले ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया और पंत ने अपने ही अंदाज में अपनी पारी का आगाज किया। इस छक्के के साथ ही यहां पर भारतीय टीम का भी अब खाता खुल चुका था और 2 गेंदों पर टीम इंडिया का स्कोर 6 रनों पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को बिल्कुल सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया और 2 गेंदों पर उन्होंने 10 रन बटोर लिए और टीम इंडिया का स्कोर अब 3 गेंदों के बाद 10 रन हो चुका था, 1 विकेट के नुकसान पर। तभी दोस्तों हेलकर की चौथी गेंद पर भी ऋषभ पंत ने बैकफुट से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। 4 गेंदों पर टीम इंडिया का स्कोर 16 रन हो चुका था, लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर भी ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने 2 रन बटोरे, जिसके चलते दोस्तों टीम इंडिया ने पहले ओवर में ही 22 रन बटोर लिए ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर सौंपा गया कलीम सना को। कलीम सना अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार तरीके से कवर ड्राइव शॉट खेला और गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही टीम इंडिया का स्कोर 26 रन हो गया। जबकि दोस्तों दूसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन इस पर रोहित शर्मा ने कलात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा फाइन लेग की तरफ और बैक टू बैक 2 चौके जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 8 गेंदों पर ही 30 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने एक और फुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बिहाइंड द स्क्वायर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने शुरुआती 2 ओवर में ही 42 रन बनाकर कनाडा के गेंदबाजों को पूरी तरीके से लाइन लेंथ में आने ही नहीं दिया और दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने कमान तीसरे ओवर में संभाली, जहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गिरते गिरते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने रिवर्स हिट शॉट खेला और इस बार दमदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा थर्ड मैन के ऊपर से और बैक टू बैक इस ओवर की 3 गेंदों पर 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन चौका भी उन्होंने शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को कवर पॉइंट के बीच में से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और ऋषभ ने इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचा दिया। और इसी के साथ यहां पर ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 12 गेंदों पर ही वो 42 रनों पर पहुंच गए। तो वहीं पर उसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर से यहां पर पहली गेंद पर शानदार स्ट्रेट शॉट खेला रोहित शर्मा ने और ऋषभ पंत के सर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और पुल शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए रोहित शर्मा स्क्वायर लेग के ऊपर से और दमदार बल्लेबाजी रोहित की भी जारी थी। लेकिन दोस्तों तभी वो चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, क्योंकि गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और विकेट कीपर ने शानदार कैच पकड़ा और रोहित शर्मा इस मुकाबले में
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पेवेलियन लौटे और वो जब आउट हुए तब टीम का स्कोर मात्र 21 गेंदों पर 72 रन था, जबकि रोहित शर्मा शानदार 32 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो दोस्तों उन्होंने चौथे ओवर की चौथी गेंद यानी कि सूर्य कुमार यादव की पहली ही गेंद पर उन्होंने आते ही अपने शानदार फेवरेट शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया छक्के के लिए और टीम के स्कोर को 78 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर उसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। ऋषभ पंत भी इस छक्के को देखकर हैरान थे कि कितना अद्भुत शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए, जिसके चलते 3 गेंदों पर वो भी 14 पर पहुंच गए। जबकि दोस्तों यहां पर टीम इंडिया का स्कोर अब 86 रन हो चुका था 4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो वहीं पर 5वें व आखिरी ओवर में एक बार फिर इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ऋषभ पंत, जो कि 12 गेंदों पर 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बार फिर से घुटना टेक कर गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और कलात्मक शॉट व एक और कमाल के छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 गेंदों पर ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को भी अब शानदार तरीके से 98 रनों तक पहुंचा दिया मात्र 26 गेंदों पर ही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर भी ऋषभ एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्ला उनके हाथ से छूटा और यहां पर दौड़कर उन्होंने 3 रन पूरे किए, यानी कि अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य, जबकि टीम इंडिया का स्कोर 101 रन हो चुका था। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार शॉट खेला और गेंद को खड़े खड़े स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 107 रन हो चुका था। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी सूर्य ने एक और कलात्मक शॉट खेला और 1 बाउंस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि दोस्तों पारी की आखिरी गेंद पर भी जो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 117 रनों तक पहुंचा दिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव की भी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने मात्र 6 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया का स्कोर 117 रनों तक पहुंचा। तो वहीं पर कनाडा की टीम के सामने 118 रनों का पहाड़नुमा स्कोर खड़ा किया भारतीय टीम ने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कनाडा की टीम के लिए शुरुआती 2 गेंदें तो काफ़ी शानदार रही। जब आयरन जॉनसन ने पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जमाया, तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कट शॉट के लिए गेंद को कवर पॉइंट के बीच से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह ने तीसरी ही गेंद पर शानदार वापसी की और आयरन जॉनसन को बोल्ड करके पेवेलियन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। एक यॉर्कर गेंद थी ये और पूरी तरीके से मिस कर गए आयरन जॉनसन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नवनीत धालीवाल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और एक चौका लगाने के बाद वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम को अब लगातार 2 सफलताएं दिला चुके थे पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह और पूरी तरीके से मुकाबला टीम इंडिया की पकड़ में आ गया। इसके बाद जरूर दोस्तों यहाँ पर प्रगत सिंह और निकोलस कीर्तन ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले यहाँ पर कनाडा की टीम के लिए, लेकिन वो इस लक्ष्य का पीछा उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके की शायद उन्होंने उम्मीद भी ना की होगी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी के सामने इनके बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी इन बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस हम कह सकते थे, क्योंकि 5 ओवर में इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इन्होंने 50 रन जरूर बनाए और संघर्ष दिखाया। लेकिन भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी व दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 67 रनों से शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों भारत और कनाडा के बीच हुए ये बारिश के बाद का मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के पूरे